भाभी क्या बात है, आज तो आपकी बाहर बहुत तारीफें हो रही हैं। खाला मामू सब भी कह रहे थे कि इतना मजे का खाना बनाया है बहू ने। सच में भाभी मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं। बाहर तो सब आपकी ही तारीफ कर रहे हैं। अब तो भाभी आप ना मम्मी की किचन से छुट्टी कर दो, खाना तो आप ही बनाना करना, इतना अच्छा खाना बनाती हैं आप। क्या वैसे तुम खाना क्यों नहीं बनाती? खाना बनाना सिर्फ भाभी की जिम्मेदारी नहीं होती, ननद की भी होती है। खुद तो आप पूरा दिन कॉलेज चले जाती हैं और वहाँ जाकर मौज मस्ती करती हैं और मुझसे उम्मीद रखती हैं कि मैं आपको गरम गरम खाना बना कर दूं। और ऐसी आपकी मम्मी, उनकी तो रूल से खत्म नहीं हो रहे, कभी ये असूल कभी वो असूल। कभी बोलते 6 बजे उठो, अरे मैंने उठना स्टार्ट कर दिया, फिर बोलते सबके लिए चाय बनाओ, चलो मैंने वो भी शुरू कर दी। लेकिन अब कहती है खाना भी बनाओ, रोटियां बनाओ, कभी पोछा लगाओ। मुझे ये बताओ कि आप लोग अपने घर में बहू लेकर हैं या फिर कोई नुकरानी, जो नुकरानी को तरह काम ही करवाए जा रहे हैं बस उससे। बस बहू बहुत बोल दिया तुमने। तुम शादी करके आई इस घर में, इस घर की बहू बनकर आई हो, कोई नुकरानी नहीं। और हाँ बहू, जब से मेरी बेटी ने कॉलेज स्टार्ट किया ना, तब से वो शाम का खाना बनाती है। मुझसे इतना काम होता ही नहीं, मैं तो रहती बीमार हूँ। मैंने अपने बेटे की इससे जल्दी शादी की थी ताकि मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ मेरी बहू संभाले, वरना तुमने ठीक कहा है, इस काम के लिए तो मैं नुकरानी भी रख सकती थी। लेकिन मुझे लगा अगर मैं अपने बेटे की शादी कर बहू को लेकर आऊंगी तो हमें अपना समझेगी। बहू और बेटे में आखिर फर्क ही क्या होता है, और घर में सुकून रहेगा। हम लोग मिल बांध कर सारे काम कर लेंगे। अरे सास भी तो माँ ही होती है, मैके में माँ और ससुराल में सास। अरे बेटा, अगर तुझे मैं नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा? और बेटा, मैं इसलिए तुम्हारे पास आई थी कि तुम्हें बता सकूं कि आज तुम्हारे खाने की सबने कितनी तारीफ की, सब कितना खुश हुए कि तेरी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। और मेहमानों के सामने भी तुम बहुत अच्छे से पेश आई। सच में तुमने आज बहुत काम किया। मैं बस ये नहीं कहने आई थी कि तुम आराम करो, बाकी का काम शाम तक मैं और निदा देख लेंगे। चल निदा, चल बेटा, किचन का काम समेट लें।